पंजाब इस समय प्रकृति की भयावह मार झेल रहा है। सतलुज, ब्यास, रावी नदियों के उफान ने पूरे सूबे में तबाही मचा दी है। 23 जिलों के 14 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला और तरनतार जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं बाढ़ों से। ऐसे में देश भर से लोग पंजाब की मुश्किलों को कम करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में विकासनगर के जीवनगढ़ स्थित मदरसा इसातुल कुरान को देख रहे हैं। इंसानियत इसी तरीके से हमने हमेशा अपने मुल्क को देखा है के लिए 11 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजकर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। मदरसे की अगुवाई में स्थानीय समुदाय ने मिलकर 11 लाख रुपए की राहत सामग्री एकत्रित की है, जिसमें आटा, दाल, चावल, कपड़े, बर्तन, दवाइयां और पशुओं के लिए भी जरूरी सामान शामिल है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर जो मदरसे के लोग हैं वो बाढ़ प्रभावितों के लिए मदद का हाथ जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये सामग्री 600 से ज़्यादा बाढ़ प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। इस पहल में मदरसों के छात्र, शिक्षक और गांव के लोग रात दिन जुटे हुए हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने राहत सामग्री एकत्रित करने के लिए पैकेजिंग जो है वो शुरू कर दी है। ग्रामीणों की ये एकजुटता न केवल सामाजिक सहयोग का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि मुश्किल वक्त में इंसानियत कैसे जीवित होती है। जीवनगढ़ मदरसा इसातुल कुरान की ये पहल समाज के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है। ये दर्शाता है कि धार्मिक संस्थाएं न केवल शिक्षा और धार्मिक कार्यों तक सीमित है, बल्कि समाज सेवा में भी अहम भूमिका निभा सकती है। गांव वालों की इस एकजुटता ने साबित कर दिया है कि सामूहिक प्रयास से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। जीवनगढ़ को देख रहे हैं। इसी तरीके से हमने हमेशा अपने मुल्क को देखा है कि जब भी कहीं पर कोई इस तरह का संकट या कोई इस तरह की मुसीबत या आपदा आती है तो देश तमाम की तमाम तफरीक़ात भूलकर, तमाम के तमाम रिलीजन्स मैटर भूलकर इंसानियत और ह्यूमैनिटी का जो सबक देता है उसको हमने सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है। यही चीज़ लेकर हमने अपने जीवनगढ़ गांव से अपील की और हमने उसका बहुत बेहतरीन नतीजा आपके सामने पेश किया। हमारे मदरसे के स्टूडेंट और इसी तरीके से गांव के हर एक व्यक्ति, हत्ता के मजदूर तबके ने उस रोज़ की अपनी मजदूरी छोड़ दी। वो नहीं गए मजदूरी करने के लिए भी, बल्कि वो लोग वहीं पर मौजूद रहे और पूरा दिन कलेक्शन में लगे रहे, और ये उनकी मेहनतों का नतीजा है। मैं पूरे गाँव की तरफ से पूरे गांव का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मदरसे की तरफ से, और ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे बड़े परेशानी के आलम में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। रब से दुआ है कि रब उनकी तकलीफों को और उनकी मुश्किलों को दूर फरमाए। ये राशन जो जा रहा है ये पंजाब जा रहा है। ये जो वहाँ पे लोग परेशान हैं, उनके घर बेघर हो गए, उनके घरों में पानी पहुँच गया। ये हमने अपने असातिज़ा से सुना है कि ऐसे हो रहा है, तो इस काम में जो हमारे असातिज़ा काम कर रहे हैं इसमें हम भी उनका साथ दे रहे हैं पूरा। यहाँ पे काफ़ी सामान है, राशन का, खाने पीने की चीज़ें हैं और बिस्तर वगैरह, कपड़े, बहुत सी चीज़ें हैं। ये हम कल सुबह से लगे हैं इस काम को करने में, तो माशाल्लाह आज काम मुकम्मल हो चुका है। कल को यहाँ पे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जो मदरसे के लोग हैं कहीं ना कहीं लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। जिस तरीके से पंजाब में बाढ़ का खतरा जो है लगातार मंडरा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये पहल की गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल, देखिए बाढ़ में पंजाब में किस तरीके से हालात हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जीवनगढ़ मदरसा जो है उन्होंने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कुछ पहल शुरू की है और कैसे हालात जो है वहाँ पर बने हुए हैं अभी? सतपाल, आप सुन पा रहे हैं? सतपाल, ये आप मदरसे के सामने भी खड़े हैं। ऐसे में पंजाब के जिस तरीके से बाढ़ के हालात वहां पर बने हैं, ऐसे में मदरसे की ओर से क्या पहल की गई है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पूरा जो प्रदेश है आपदा से जूझ रहा है। अब हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की, हरियाणा की, तमाम जगह इस समय सैलाब है। कई घर बेघर हो गए हैं और साथ ही साथ जो बेजुबान जानवर है इस बाढ़ की चपेट में आए। देखते कई वीडियो
सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो पंजाब की जो भैंसें हैं, अन्य जानवर है, बह के पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और बताया जा रहा है कि 2000 से जो अधिक गाँव है पंजाब के, वो इस समय आपदा की चपेट में है। तो वही हाल हम कुल्लू मनाली का कह सकते हैं, उत्तराखंड का कराली हो या कराली हो, तो तमाम जगह यही हालात बने हुए हैं। और हालात आप देख सकते हैं कि जब कहीं भी आपदा आती है तो आपदा के दौरान एक जो सरकारी जो सहयोग होता है वो शायद नाकाफी होता है। तो उसी के चलते एक हिंदुस्तान की खासियत ये है कि जब भी देश पर आपदा आती है पूरा देश एकजुट हो जाता है और तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आते हैं प्रभावितों की मदद के लिए। तो ऐसा ही एक नजारा हमें पचमा क्षेत्र के जीवनगढ़ गाँव के मदरसे में देखने को मिला है। वहाँ के मुफ्ती ने एक अपील की कि पंजाब में आपदा आई और वहाँ के लोगों को आप सहयोग की जरूरत है। तो आप देखें कि एक दिन के पोल पर ही लगभग 10 लाख रुपए इस गांव से इकट्ठा हो जाते हैं। और ये खाली जीवनगढ़ के हालात नहीं है, पचमा क्षेत्र का हर गांव, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर चर्च, हर मंदिर आपदा पीड़ितों के साथ है। जो भी आप पीड़ितों की बात करें हिमाचल के, जहां पर भी ऐसी जरूरत है तो तमाम जगह राहत और सहयोग पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों में भरकर पचमा क्षेत्र से पंजाब के लिए राहत सामग्री रवाना की गई है। आप बात करें जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां तक से भी राहत सामग्री पंजाब पहुंचाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बात करेंगे अपने क्षेत्र के कुछ लोग हैं पचमा के, तो वो किस तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं जी। क्या स्थिति है और किस तरह से हम आपका पीड़ितों की मदद करते हैं? देखिए जैसे कि पंजाब के हालात है, इन हालातों में एक इंसानियत के नाते हर समुदाय को, हर व्यक्ति को आज पंजाब के साथ खड़ा होने की जरूरत है। वो पंजाब जो एक आवाज में हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए मदद के लिए आगे आ जाता था, आज वो पंजाब सैलाब में है। और हमारा दायित्व बनता है और हर समुदाय का, हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि इंसानियत के नाते आज पंजाब के साथ एकजुट होकर खड़े होए और उनकी मदद करें। जी बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और जब आपदा आती है तो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय हिंदुस्तान की आपदा के साथ खड़ा होता है। तो वही आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, काफी समुदाय के लोग हैं यहाँ पे, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी हैं। अब इस मुद्दे को राजनीति नहीं कर रहा, हर कोई चाह रहा है कि अपने घर से निकले, अपने गाँव से निकले, जितना भी संभव हो सके ये लोग मदद करने के लिए आ गए। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से पंजाब और हिमाचल की मदद करते हैं। देखिए अच्छी आपदा पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा बाढ़ के खतरनाक माहौल है और इंसानियत के नाते ऑन द ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स हम लोगों को, सब लोगों को उत्तराखंड के समस्त लोग पंजाब के तरफ और आपदा राहत सामग्री के अंदर भी हम लोगों से जो भी संभव सहायता हो पा रही है वो हम लोग कर रहे हैं। देखिए हर कोई हर तरह से सहयोग करने में जुटा है। कोई दवाइयाँ भेज रहा है, कोई बिस्तर भेज रहा है, कोई कपड़े, कोई राशन, हर तरह से पशु चारा तक पंजाब अन्य जगह पर भेजा जा रहा है। आज भी कई वाहन पंजाब के जमाना और काफी लोग हमारे पास हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से वो पंजाब और हिमाचल सहयोग के साथ है। किस तरह से बात एक समुदाय ऐसा समुदाय है, किसी पर भी कोई मुसीबत आती है तो सामने मोर्चा संभाल खड़े हो जाते हैं और उनका सारा अनलिमिटेड होता है, उसमें कोई सीमा नहीं होती। तो हमारे उलेमाओं ने, मस्जिदों के इमामों ने, मदरसों ने एक ऐलान जारी किया कि सबने पंजाब की मदद करनी है। उसी कड़ी में हमारे यहाँ से हर एक गाँव से, एक एक परिवार से अनाज, पैसा, कल नक्सेपुर मस्जिद से एक गाड़ी गई, आज चांचक से एक गाड़ी जा रही है। आसन की इस तरह से ये पाल होता है, इसे कहते हैं सांस्कृतिक सद्भाव। और गंगा जमनी तो कोई आदमी पीछे नहीं हटता है और सब जिससे जो में कर रहे हैं अच्छे तरीके से कार्यक्रम जारी रहेगा ताकि हमारा मजहब हमारे इखलाक से फैलाया, अच्छे इखलाक से फैलाया। तो हमें साबित करना हमारा इखलाक अच्छा है, हमने दूसरे और समुदाय है कि घर में हमने करेक्ट जब प्रदेश में आपदा आती है तो हम देखते हैं सबसे पहले पंजाब के लोग राहत के लिए। आप जब भी किसी भी प्रदेश में
कोई भीषण आपदा आई है तो सिख समुदाय ने, पंजाब ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। तो वही आज पंजाब कहीं ना कहीं आपदा में है, क्योंकि कई गांव देख रहे हैं कि सैलाब में डूबे हैं। हालात ये है कि मवेशी तक के लिए चल, और आज पंजाब को जरूरत है, तो पंजाब के साथ आज पूरा देश खड़ा हुआ है। तो तमाम जो लोग हैं पंजाब के साथ, और भी लोग हमसे बात करना चाहिए कि किस तरह से पंजाब का सहयोग कैसे चल, उत्तराखंड की जो आपदा है किस तरह से आपदाओं से उत्तराखंड के कराली, हिमाचल के काफी पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा आई है। खासकर पंजाब के बहुत जिलों में पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारे 13 दिन से 55 क्षेत्र के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सभी मंदिर, मस्जिद और उधर से सब जगह से, हर गांव से इसके लिए अनाज, पैसा, बर्तन, कपड़ा सब इकट्ठा किया जाता है। पंजाब के लोगों को मदद पहुंचाएगा। आगे किसी अपने सभी सामाजिक संगठन, पत्रकार है, सभी लोग तो बता जो वहां तक पहुंचा जाएगा नहीं है। मुझे आगे भी मदद जारी नहीं, 50 की तरह पूरे देश के लोग पंजाब के साथ बने। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं, सब लोग पंजाब के लोग। पंजाब के लोग हमेशा देश के जहाँ भी कभी भी आपदा आती है तो पंजाब के लोग बढ़ चढ़ के सब लोग। इससे मुझे उम्मीद है कि पूरा देश पंजाब के साथ। मुझे लगती है कि ये कहना हर बात कि पूरा देश पंजाब के साथ है। पंजाब की दिक्कत नहीं आती है कि वो लोग हमसे बात करेंगे क्या उन सब हुआ है और किस तरह से वो इस आपदा को देख रहे हैं और कैसे इस आपदा किस तरह से मदद करेंगे। किसी में बात करता है अगर के साथ हर गाँव से हर गली आज बाढ़ पीड़ितों के लिए लोग सोच रहे कि क्या करते हैं। पंजाब में हालात बहुत बड़ी दुश्वारी है। 8 महत्वपूर्ण चीजें पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त है और वहाँ पे फसलों को भी पूरी तरीके से नुकसान हुआ। हमारे जानवर, भैंसे वो बहुत ज्यादा गए। और पंजाब के बारे में कहा जाता है कि पंजाब पूरे देश को अनाज देता है, पूरे देश को दूध देता है। और जो आज के हालात वहाँ पे हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा दुखदायी स्थिति है। और इसमें हमारे पशु दूध के बहुत सारे संगठनों ने और बहुत सारे लोगों ने उन्हें आप स्वेच्छा से आगे बढ़ के तो कदम बढ़ाया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे डकरानी से भी बहुत सारे हमारे युवा साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से रात तक घूम रहे हैं, पूरे गाँव में घूम रहे हैं, सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं और लोग भी बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। और इस ही क्रम में मैं सतपाल धानिया जी आपका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। आपका भी ग्रुप है, आपके सोशल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं और आपने भी शुरुआत करी, आपने भी बहुत सारी रात सामग्री इकट्ठा करी है, उससे आप भेज रहे हैं। मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। निश्चित रूप से आप जैसे लोगों की वजह से हमारे क्षेत्र में और हमारे देश में बहुत लोगों को मदद भी मिलती है। आज स्थिति यह है कि आज जो वहाँ के हालात हैं वो तो है, लेकिन आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब इस बाढ़ का पानी कम होगा उसके बाद बीमारियां भी फैलेंगी और ज्यादा बीमारियां फैलेंगी। तो हम जैसे सामाजिक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आज के हिसाब से करें। हमें आगे के लिए भी हमें अपने आप को तैयार रखना है और इसी तरीके से मेहनत करनी। आगे हमें वहाँ शायद दवाइयाँ भी इकट्ठी करके भेजनी पड़े, आगे हमें वहाँ पे मेडिकल एड भी भेजनी पड़े। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी करनी है और हम लोग इसी तरीके से करते रहें। विजयलक्ष्मी सभी लोगों का ये कहना है कि हमें भविष्य के लिए भी तैयार है, क्योंकि बीमारियां और बढ़ेंगी जब पानी खत्म होगा, बीमारियां बढ़ेंगी क्योंकि काफी बड़ी तादाद में जानवर है, लापता है, किसान भी लापता है। ऐसे में जो पशुधन निवासी है वो कहना है कि हर तरह से हम लोग तैयार है, हर तरह की मदद पंजाब में की जाएगी और साथ ही
उन्होंने आसार जैसा कि पहल करने के लिए भी पचपन धुन के लोगों को एक अपील की थी कि जो पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, कि जहाँ भी प्रभावित हो जितनी भी संभव हो सके मदद करें उनकी, जिससे कि सरकार के साथ साथ एक आम जन का सहयोग भी प्रभावित तक पहुंचे, क्योंकि सरकारी सहयोग कई बार समय लगा कि कई बार क्या होती है, सरकारी काम काज होते हैं, की कार्रवाई होती है, तब जाकर कभी कहीं सरकारी राहत प्रभावित पहुंचे, लेकिन जो आम जन की राहत है उसमें कोई ताकत है, तो दिल से जुड़े होते हैं पंजाब के साथ और दिल से पंजाब की, हिमाचल की, हरियाणा की मदद कर रहे हैं। वो लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे आखिर वो क्या कहना चाहते हैं पंजाब के लिए और किस तरह से चाहिए। क्या नाम है भाई? पंजाब आज विपदा में, हिमाचल विपदा में, उत्तराखंड विपदा में, जैसे आपने पूरे देश में आज भी पानी और हालात कई घरों में तो आज नहीं चल पा रहे, राशन है, सोने के लिए 4-5 तक नहीं, कपड़े नहीं है पैसे, लेकिन कपड़े में कोई हालात। तो ऐसे में 55 जून क्षेत्र भी पंजाब, हिमाचल, हरियाणा ये अभियान जारी कब तक रहता है? ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक जहाँ 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 दिक्कत है, यहाँ पे हमारी कौम के लोग और जो भी समुदाय के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, हमारी ये सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे दुख की घड़ी में हमारी सबकी जिम्मेदारी है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जब तक पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, जब तक वहां की जो भी समस्या है हम आखिरी दम तक हम करते रहेंगे, हिम्मत नहीं आ रही। ये हमारे दीन ने कहा, अल्लाह के नबी हज़रत वसल्लम ने कहा कि हम जब मदद करते हैं तो उसकी हम मदद नहीं मालूम करते, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चीज पे अमल करें और हम उस पर ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हमारे से मदद हो रही है। और हमारा तो एक नेटवर्क सत्तान भाई काम कर रहा है, हाँ जी, मुकम्मल एक नेटवर्क काम कर रहा है, अपने लोगों को जागरूक कर रहा है, बढ़ चढ़ के इसका ले है और आखिरी दम तक ले। बिल्कुल देखिए, आज एक मंच एक साथ है, देश के साथ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई तरह की चीजें आज की हालात विकृत दिखाए जाते हैं, विकास दिखाए जा रहे को लेकर काफी प्रकाश भी होते हैं। लेकिन आज जब पंजाब की बात आई, हिमाचल की बात आई, जम्मू कश्मीर की बात आई, उत्तराखंड की बात आई, तो आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, तमाम जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है और हर तरह से पंजाब की साथ करी है। और लोग भी बात करेंगे उनसे भी, आखिर वो किस तरह से पंजाब के साथ है और हिमाचल की मदद कर रहे हैं, क्या किस तरह से हम चाहिए पहुंचा पा रहे हैं। आज की देश पूरी तरह से मान लेते हैं, जो लोग हमेशा देश विदेश में देश रहना पहुंचा सकते हैं, हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है। हम जाति धर्म सब चीज को पंजाब में या जहाँ भी हिमाचल, जहाँ भी मदद की जरूरत है इकट्ठा करें और वहाँ भेजें, ये हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हो जाएगी, ये लगभग 3 महीने का टाइम लगेगा। जितनी भी हम लोगों से कम ज्यादा सहायता बनती है उसे इकट्ठा कर किस माध्यम से भी वहाँ पहुँचा सकते हैं, इस माध्यम से। देखिए, इन्होंने कहा है कि कोई भी माध्यम हो, किसी भी तरह की स्थितियां हम सहयोग करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे पूछेंगे तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस आपदा की घड़ी में देश के साथ है। आप देख ही रहे हैं आज देश में संकट है और देश को आज हर हिंदुस्तान की जरूरत है। पंजाब के हालात उत्तराखंड में कल की बात है, ऐसे में बहुत बड़ा फैसला चल रहा है और 50 महीने के साथ पूरा भारतीय होने के नाते सबसे पहले मैं इस बात पे गर्व करूंगी कि ईश्वर ने मुझे जन्म देने के लिए भारत जैसे महान
मातृभूमि चुनी जिसके गर्भ में एक्चुअल में मोहब्बत है। जब भी इस देश में संकट आता है, चाहे वो उत्तराखंड की आपदा हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, जब भी मुसीबत आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। ना वो अपने भाषा को सुनता, ना वो उस समय रंग को देखता और ना बदलने की जो पूरी मुहिम को चलाई जाती है का शिकार होता। परंतु जब लोग ऐसी ऐसी घड़ी आती है कि देश मदरसों और मस्जिदों पे जवाब नहीं आया है कि ये देश नहीं बढ़ सकता, का मिसाल है। और जब जब इस देश पे संकट आएगा कि ये देश एकता के साथ एकता के रंग पे रंग जाएगा और किसी भी देशवासी को ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि हम कहीं से कहीं तक अलग है। अगर दर्द पंजाब में होगा तो उसका दुख उत्तराखंड में भी होगा और उसका दुख हरियाणा के मेवात जैसे इलाके से भी निकल कर बोल रहा है। देखिए किस तरीके से ट्रकों के ट्रक भरकर सेवा के लिए निकल पड़ा है। धन्यवाद दोनों का गहरा धन्यवाद देते हैं। आपको क्या कुछ पिछले 10 सालों में नहीं कहा गया, फिर भी आज जब देश की बात आई, आपने अपने गहने, आपने अपने जेवर, आपने अपने घर के कपड़े में नकली सब दिखा दान करने के लिए आप आगे आए। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और आपने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से जो जीवनगढ़ के लोग हैं, जो मदरसा सातुल के जो लोग हैं, वो लगातार मदद जो पंजाब के लिए है वो मुहैया करा रहे हैं ताकि 600 परिवारों तक राहत पहुँचाने के लिए जिम्मेदारी भी उन्होंने उठाई है। बल्कि ये भी दिखाया है कि इंसानियत और एकजुटता की ताकत से कोई भी मुश्किल जो है वो आसानी से हल हो सकती है। ये पहल न सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए एक राहत है बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा भी है ताकि संकट के समय में एक छोटा सा गांव भी इस बड़े बदलाव की ओर काम कर सकता है। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।